बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जून के आखिर तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा, IMF को मना लिया गया। पाकिस्तान और IMF का आज मुज़ाकरात का आखिरी दिन होगा। टेक्निकल सेशन के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी आज मुकम्मल हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात शेड्यूल है, जबकि वज़ीर ख़जाना की तरफ से वफ्द के एजाज़ में इफ्तार डिनर पर भी मुलाकात होगी। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर वफ्द अपनी जायजा रिपोर्ट मुरतब करेगा, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगा। बजट अहदाफ और मौजूदा माली साल का जायजा आज भी लिया जाएगा, जबकि टैक्स शॉर्टफॉल और नए टैक्स अहदाफ के असूल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दोनों तरफ से इब्तदाई तजावीज़ को आज हतमी शक्ल दी जाएगी और मुज़ाकरात के बाद वफ्द वापस रवाना हो जाएगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ सीर हासिल मुज़ाकरात किए। IMF के बेशतर अहदाफ हासिल किए गए और तमाम ज़रूरी मौशी डाटा फराहम किया गया। IMF ने सोलर पैनल्स पर रायतें भी ख़त्म करने का कह दिया और मौशी नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल का मुतालबा किया गया है। दारुल उलूम हकानिया और बनो धमाकों के खुदकश हमलावरों की शिनाख्त होगी। IGKP जुल्फ़कार हमीद ने कहा कि नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया और बनो धमाकों की तहकीकात जारी है। दोनों धमाकों की CCTV वीडियोस हासिल कर ली हैं, जबकि खुदकश हमलावरों के एजाज से शिनाख्त कर ली गई है। IGKP ने बताया है कि बनो वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग भी कर ली है। वाक़े में गैर मुल्की असलहा भी इस्तेमाल किया गया है। असलहा की ट्रैकिंग कर रहे हैं, किस मुल्क से और कैसे आया। उन्होंने मजीद कहा है कि कुरम में हालात खराब करने वाले 100 से ज्यादा मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। कुरम वाक़यात में अब दहशतगर्दी का अंसर भी शुरू हुआ है। कुरम के लिए अलग हिकमत अमली बनाई है। उम्मीद है अब कोई वाक़या नहीं होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कुछ अरसे में कुरम में पायदार अमन कायम करने में कामयाब होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। चंद माह में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस हमला, 4 शोधा के जस्से खाकी आबाई इलाकों को रवाना, जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। शहीद मोहम्मद मुमताज का ताल्लुक मानसहरा, रोज़े अली का ताल्लुक स्कर्दू गांचे, शहीद मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक अटक और शहीद मोहम्मद इम्तियाज का ताल्लुक सियालकोट से है। तमाम शोधा की नमाज जनाजा आज इनके आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। जब हक होने वाले 25 अफराद में से 2 रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा की गई। इसके अलावा जाफर एक्सप्रेस हमले के 29 जख्मी कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 16 जख्मी CMH कोयटा और 13 जख्मी सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किए गए हैं, जहां जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जख्मियों का कहना है कि वो मनाज़िर नाकाबिले बयान है, जब हमलावर मुसाफिरों को एक एक करके फायरिंग करके मार रहे थे तो इनके पास दूसरा रास्ता नहीं था और मौका मिलते ही 70 से ज्यादा लोग वहां से भाग गए, लेकिन मुतअद्दिद अफराद दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी भी हुए। मौजूदा ईवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमी कमेटी गैर कानूनी नहीं? अयाज सादिक इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि मुझे हवालदार कहा जाता है तो मुझे इस पे फख्र है। 2 तरह के हवालदार होते हैं, एक चोर पकड़ता है और दूसरा शहीद होता है। उन्होंने कहा कि उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि इन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। ये बात कहकर उन्होंने 1.25 घंटे तकरीर की। क्या ये खुला तजाद नहीं? फिर इनका इल्जाम है कि इनके सवाल नहीं लिए जाते। मैं इस हवाले से रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ, वो ईवान में नहीं आते, इनके तो जदलाओ नोटिस ड्रॉप हो जाते हैं। अयाज सादिक ने कहा है कि अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा। 2 हुकूमती अरकान के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाजत दूंगा। ताली 2 हाथों से बजती है। जब आप हाउस में होंगे ही नहीं और एहतजाज करते रहेंगे तो आपको मौका कम ही मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अब मैं इनके कायम करदा रवायात की भी देखूंगा और इस पे चलेंगे। जिस तरह ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे या सब्जेक्ट बनाते थे, इसी को दोहराएंगे। मलिक वहीद सहावा से रिपोर्ट। सहावा के नवाही इलाका डोमेली से ताल्लुक रखने वाला पाक आर्मी का जवान जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया। डोमेली से ताल्लुक रखने वाला फौजी जवान, जिसका नाम मिर्जा जवाद है, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए ईद की छुट्टियां गुजारने अपने आबाई इलाके डोमेली आ रहा था कि रास्ते में मुल्क दुश्मन करदम तंजीम BLA के दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमला कर दिया, जिसमें बेशतर शहादतें हुई। इन्हें शोधा में डोमेली का सपूत मिर्जा जवाद शामिल है। मिर्जा जवाद शहीद का एक भाई और 3 बहनें हैं। मिर्जा जवाद शहीद की उम्र 28 साल थी, जबकि वो पाक आर्मी में अपनी सर्विस के 10 साल पूरे कर चुका था। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
PSL में मजीद 2 टीमें शामिल करने का फैसला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक PSL के CEO सलमान नसीर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया है कि साल के आखिर तक हमें PSL के लिए मजीद 2 टीमें मिल सकती हैं। ख्याल रहे कि इस वक्त PSL में 6 टीमें हैं, जिनमें कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान शामिल हैं। मजीद 2 टीमों की शमूलियत के बाद PSL की टीमों की तादाद 8 हो जाएगी। PSL के CEO सलमान नसीर का मजीद कहना था कि इस लीग का आगाज ऐसे वक्त हुआ था जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, जिसे वापस मुल्क में लाना चैलेंज था, और अब जब हम इसमें कामयाब हो चुके हैं तो हमारा अगला हदफ इन 4 शहरों लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान के अलावा दीगर शहरों में भी मैचेस करवाना है। PSL 2026 के मैचेस पेशावर समेत दीगर नए शहरों में भी करवाए जाएंगे। मजीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।